नमस्ते बच्चों, आपका मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1। इसका नाम है चंदन है इस देश की माटी। इसका अर्थ है जो इस देश की जो मिट्टी है वह चंदन के समान है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसका अर्थ है जो इस देश की मिट्टी है वह चंदन के समान है। तपोभूमि का अर्थ है वह स्थान जो तपस्वियों के रहने का है। ठीक है, ये जो तपस्वी के रहने का स्थान वह क्या कहलाता है? ग्राम, गांव। ग्राम का अर्थ होता है गांव। और इस देश में हर स्त्री की जो मूर्ति है वह क्या है? जो प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति, वह देवी के समान है। और इस देश में हर बच्चा राम की समान है, राम की तरह है। ठीक है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर मनुष्य का जो शरीर है वह पावन जैसा पवित्र, पावन का अर्थ होता है पवित्र, पवित्र है। और हर मानव उपकारी का अर्थ होता है भलाई करने वाला। इस देश में जो हर मानव है वे क्या है? हमारा भलाई करने वाला है। ठीक है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ पर मतलब ये है कि इस देश में, हमारे भारत देश में, जहाँ पर सिंह को खिलौने की तरह बनाकर खेला जाता है और गाय, जो हमारी गाय माता है, उसको क्या किया जाता है? उसकी सेवा की जाती है, उसको प्यार किया जाता है। ठीक है, जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। जहाँ पर सूरज उगते ही मंदिरों में शंख बजते हैं और लोरी जो गाती है शाम की तरह होती है। शाम को देखा ना, चिड़िया चहचहाती है, सूरज को डूबते हुए देखो तो लोरी गाती शाम है। ठीक है, अब आगे देखिए। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। इसका अर्थ है इस देश पर कर्म करने से भाग्य बदलते हैं और परिश्रम में विश्वास रखने पर कल्याण होता है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। बलिदान और तपस्या की कथाएं इस देश पर सुनाई जाती है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। जिस देश का जो ज्ञान है गंगा जल जैसा पवित्र है और लगातार बहता रहता है। अब आगे देखिए। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। इसके सैनिक, जो युद्ध में जो सैनिक होते हैं, युद्ध भूमि में क्या करते हैं? गाया करते गीता है। ठीक है ना, भगवत गीता जानते हो ना वो। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जिस देश में, जिस विदेश की माटी पर सीता जैसी स्त्री या सीता जैसे बच्चे, हर बालक जो है राम का रूप कहलाता है और जो हर बालिका है सीता का रूप कहलाती है। ठीक है, जीवन का आदर्श यहाँ पर क्या? आदर्श का अर्थ होता है सर्वोत्तम या प्रतिमान। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। इस देश पर जो जीवन का जो खेल है वो सर्वोत्तम क्या कहलाता है? परमेश्वर का, परमात्मा का धाम कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो ये कविता है स्वर्गीय डॉक्टर हरगोविंद सिंह ने लिखी है। ठीक है, अब देखिए इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति, समर भूमि युद्ध भूमि, अविराम लगातार, श्रम निष्ठा परिश्रम में विश्वास, पावन पवित्र, गाथाएं कथाएं, धाम पवित्र स्थान। ठीक है बच्चों, ये जो शब्दार्थ है आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ठीक है, नमस्ते बच्चों।